मैं सबसे पहले बधाई अपने उत्तराखंड एकता मंच की तरफ से गणेश भट्ट जी को देता हूं तथा हमारे जो मीडिया प्रभारी यहाँ पर आ रखे हैं उनको देता हूं। सबसे पहली बात तो हमें जितनी भी यहाँ पे हमारी समितियाँ हैं दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड समितियाँ जितनी भी हैं, सबको हमारे गणेश भट्ट जी का साथ देना चाहिए। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो ये कह रहे हैं कि हम सभी को उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए ताकि वहाँ की हर जन सुविधाएँ हमें उपलब्ध हों। हमारी आवाज़ वहाँ के मुख्यमंत्री श्री धामी जी को पहुँचे, यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पहुँचे और हमारी इनसे यही प्रार्थना गुजारिश है। और पूरी उत्तराखंड एकता मंच एवं जितने भी मंच यहाँ हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है कि अपने गणेश भट्ट जी का साथ दें, उनके कंधे से कंधा मिलाएं और वहाँ जितनी भी हमारी असुविधाएँ जो भी है, हमारा अस्पताल से लेके हॉस्पिटल से लेके स्कूल जितने भी हैं, वहाँ पर छोटे छोटे हेल्थ सेंटर बने हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, है ना। एक कंपाउंडर होगा वो क्या करेगा बेचारा, हाँ। वहाँ से मरीज़ जो है यहाँ दिल्ली आते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, हज़ारों रुपए खर्च करके यहाँ आते हैं, तब भी उसको सुविधा नहीं मिलती कुछ भी। तो हमने तो उत्तराखंड एकदम पहले ही सही था ये, जब हम यूपी के अंदर थे। आज उत्तराखंड एकदम मंच जब से बना है हमें कोई सुविधा नहीं मिली, किसी भी उत्तराखंडी को कोई सुविधा नहीं मिली, सिवाय वहाँ से प्लान होने के अलावा कुछ नहीं मिला वहाँ। क्यों? वहाँ असुविधाएँ सारी। आज की डेट में वहाँ पर कोई भी खेती करने को राजी नहीं है। खेती करेगा कैसे? वहाँ के जानवर, जंगली जानवर जो है वो खेती का नाश कर रहे हैं। हम घर के आगे जो खेत है उसको नहीं कर सकते हम, जंगली जानवर वहाँ पे हैं। आदमियों की वहाँ पे कोई वो कदर नहीं है, कदर है वहाँ जानवरों की। अगर रीछ किसी को खा जाता है उसको मारो मत, आदमी मर जाए कोई बात नहीं। बंदर किसी को नुकसान कर जाए, बंदर को मत मारो। आज बाघ गुलदार जिनको बोलते हैं, आज की डेट में वो लेडीज़ को हमला कर रहे हैं, बच्चों को उठा रहे हैं सब, लेकिन उनको मत मारो। आदमी मर जाए कोई बात नहीं। तो वहाँ की हम तो ये कहते हैं कि वहाँ की सरकार आगे खोले, कान खुले रखें ताकि हमारी समस्या वहाँ तक पहुँचे और उनके काल खुले। और वो हमारी जितने भी वहाँ पे लोग हैं, दो चार चंद लोग तो वहाँ बचे ही हैं, बाकी रहा कौन वहाँ, तो कम से कम वो तो सुरक्षित रहे वहाँ पे, है? तो हमारे तो उनसे यही गुजारिश है कि अगर उनसे हो सकता है तो वो जो जंगली जानवर हैं उनके कुछ कटघरे में कुछ उनको भी वो करें, बंद करें वो, ताकि वहाँ पे आदमी अपना आराम से रह सके। देश की राजधानी में दिल्ली में मैं पालम में इस पालम गढ़वाल एकता मंच का दिल की गहराइयों से सादर प्रणाम करता हूँ। और इस गढ़वाल एकता मंच के ही माध्यम से ये बात दिल्ली सरकार तक जाएगी। और मैं 2 जनवरी से पाबो ब्लॉक में धरने पे बैठा था उत्तराखंड में, और 40 दिन का मैंने वहाँ पे धरना दिया। वहाँ तमाम हॉस्पिटलों की जो स्थिति है बिल्कुल लाचार स्थिति है। आज जो पलायन का मुख्य कारण है वो स्वास्थ्य है। जब मैंने 40 दिन धरना दिया तो तब जाके भी वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं सुधरी, और 40 दिन के बाद मैं 10 दिन गांव-गांव गया तो 50 दिन मैंने एक ही जगह पे संघर्ष किया। उस 50 दिन संघर्ष करने के बाद पाबो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अल्ट्रासाउंड मशीन आई और एक एक्सरे मशीन आई, लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि मेरी मांग थी कि भाई वहाँ क्षेत्र में उसको उपजिला अस्पताल बनाया जाए। तो वहाँ पूरे उत्तराखंड की जो मैंने स्थिति देखी तो मैंने कहा बहुत ख़राब स्थिति है, और उस स्थिति से ये गणेश भट्ट भी गुजरा है। मेरा 9 महीने का बालक श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में ख़त्म हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी वाइफ को भी अगर आप कहीं 4-5 घंटे में अच्छे हॉस्पिटल ले जा सकते हो तो ले जाओ, वरना आपकी वाइफ भी बचना बिल्कुल असंभव है। मैंने संघर्ष किया और मैं अपनी वाइफ को देहरादून ले गया, लेकिन देहरादून ले जाने तक मैंने 3 एम्बुलेंस चेंज की, जिसमें मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब मैंने देखा कि यार ये बात मेरे पे गुजरी तो मैंने कहा मैं इस चीज़ को जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा।
फिर मैंने 2 मार्च से भगवान बिनसर महादेव के आशीर्वाद से और पीठ सेण वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि जिनका कि इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपनी नौकरी तक त्याग दी, निहत्थे पठानों पे भी गोली नहीं चलाई, महात्मा गांधी जी का साथ दिया, जवाहरलाल नेहरू जी का साथ दिया और इस देश को आज़ाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो उनके यहाँ से मैं पैदल आया नंगे पाँव जब मैं पैदल आया 300 किलोमीटर, उस यात्रा करने में मुझे 15 दिन का समय लगा। मैं पहाड़ की पूरी भौगोलिक स्थिति से गुजरा हूँ। मैं तमाम रोडों से, जंगलों से, उन आए दिन जो महिलाएं शिकार हो रही है, बच्चे शिकार हो रहे हैं जंगली जानवरों के, महिलाएं जहां घास के ले जाती हैं उन रास्तों से कई महिलाएं जब घास के ले जाती वहीं निवाला हो जाती हैं। और तमाम मेरे धरने के दौरान भी 2-3 महिलाओं पे जंगली जानवर भालू ने हमला किया। 2-3 गर्भवती महिलाओं को वहीं से हॉस्पिटल से वहीं से एयरलिफ्टिंग करके देहरादून लाया गया। तो मेरा प्रश्न है कि जब आप पहाड़ से एयरलिफ्टिंग करके ही देहरादून ला रहे हो, भाई आज तमाम ये जो मुझे एकता मंच का भी साथ मिला तो ये बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि मेरी तपस्या सफल हो रही है और इतना साथ जितना साथ मुझे यहाँ मिला इस पालम में गढ़वाली एकता मंच का, थोड़ा सा भी साथ मुझे अगर पहाड़ में मिल जाता तो पहाड़ में आज बहुत सारी सुविधाएं होती जिनके लिए मैं लड़ रहा था। लेकिन अब मुझे पूर्ण यकीन और पूर्ण विश्वास है इस पालम के एकता के मंच के साथ। मैं गर्व से कहता हूं कि आज ये लड़ाई मुझे ऐसी नहीं लग रही कि एक गणेश भट्ट की लड़ाई है, आज मुझे ये लड़ाई लग रही है पूरी गढ़वाल की लड़ाई है। और मुझे उम्मीद आशा है कि वहां एम्स बनेगा और उसमें जो अहम भूमिका होगी वो इतिहास में इस पालम में गढ़वाल एकता मंच का नाम दर्ज होगा इतिहास के पन्नों में। मैंने तो उत्तराखंड एकता मंच सरकार की तरफ से आप क्या अपील करना चाहेंगे? उत्तराखंड सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने मुझे समय दिया, लेकिन उस उचित समय में मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं दिल्ली, मेरी मजबूरी हो गई कि मुझे यहाँ आना पड़ा और जब समाधान नहीं मिला, देखो मुझे किसी भी राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। आम आदमी की आज ज़रूरत है तो उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम ज़रूरतें हैं। कंपनियों की जो पहाड़ में कोई फैक्ट्री खुले, ऐसी चीज़ों की वहाँ ज़रूरत है। और ये ज़रूरत जब हमने उत्तराखंड अलग राज्य मांगा था तो इसीलिए अलग राज्य मांगा था कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में ये एम्स हॉस्पिटल बने, पहाड़ी क्षेत्रों में फैक्ट्रियाँ खुले। आज देहरादून शहरों में ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं, हमने शहरों के लिए थोड़ी नहीं अलग क्षेत्र। 300 किलोमीटर यात्रा में कितनी चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा आपको? 300 किलोमीटर जो मैंने यात्रा देखी तो मैं अपने दिल से कहता हूं कि मुझे एक बार लगा कि गणेश भट्ट बैसाखी पकड़ो, और मैंने बैसाखी पकड़ी इस युवा ने। और मैंने सोचा कि यार जो बैसाखी पकड़ते हैं ये क्यों पकड़ते होंगे, लेकिन मुझे लगा कि यार 2 बैसाखी मैं ले लेता हूँ और उन बैसाखियों से जाता हूँ सहारा। मुझे लगा कि सहारा, कई टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। कई ऐसी भी स्थिति पैदा हुई कि मैं अब जा नहीं पाऊँगा क्योंकि 200 किलोमीटर। लेकिन मैंने इस दिल को पत्थर दिल किया और मैंने कहा कि चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन अगर एक गणेश भट्ट मर जाएगा तो पूरे पहाड़ में खुशहाली की लहर होगी। और एम्स जैसा सस्ता अगर यहाँ बनेगा और एक गणेश भट्ट की मृत्यु भी हो जाती है तो मुझे कोई गम नहीं है। ये आए थे जी देहरादून मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने, पैदल यात्रा नंगे पाँव। अब इनकी डिमांड है कि उत्तराखंड के अंदर जो पलायन है बिल्कुल ख़त्म, दर्जा दशा है, स्वास्थ्य के नाम पे बिल्कुल दयनीय स्थिति है, और कारोबार ख़त्म, स्कूल जो शिक्षा है उसके लिए मतलब आगे सिस्टम होना चाहिए। बच्चे वहाँ जो है लोग पलायन क्यों कर रहे हैं कि वहाँ कुछ सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे, स्कूल के नाम पे और आपके कारोबार के नाम पे। कारोबार नहीं होगा तो आदमी खाएगा क्या? बहू बेटियाँ हमारे जंगल जाती है लकड़ी घास लेने, वो निवाला होती है वहाँ बाघ का, भालू का, है नहीं। बंदर, वहाँ बंदरों ने आतंक मचा रखा है। खेती के नाम पे जीरो है। सरकार कहती है कि ये पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। पलायन को रोकेगा तो सरकार, हम थोड़ी करेंगे। सरकार आती है, सरकार किस लिए बनाई जाती है? सरकार को हम इसलिए चुनते हैं कि एकजुट करते हैं, कि समर्थन देते हैं, पूर्ण बहुमत देते हैं। उत्तराखंड के सीएम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम सीएम से ये करना चाहते हैं कि ज्ञापन उनको दिया है और देंगे कि हमारी स्वास्थ्य का जो मतलब सिस्टम है वो ढंग से बनाया जाए
और कारोबार खोला जाए। कारोबार का विषय पहले है, यह स्वास्थ्य शिविर होना चाहिए या शिक्षा जो है, ये सारी बातों पे ध्यान होना चाहिए। उत्तराखंड देवी भूमि से मैं माननीय गणेश भट्ट जी का बहुत ही समर्थन, हमारा एकता मंच बहुत समर्थन करता है कि हमारे गणेश भट्ट जी ने जो ये काम, जिस कार्य के लिए वो आए हैं हमारे एकता मंच में, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और उनके साथ हमारा पूरा एकता मंच दिल्ली का जो है वो उनके साथ में बराबर जुड़ा हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड में जो ये पलायन जो हो रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि इस मुद्दे पे थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में सोचें, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में हमने जो उत्तराखंड जो बनाया है वो उत्तराखंड अलग राज्य जो मांगा है हमने, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए हमने ये चीज़ मांगी है। हमारा जो पलायन होने का मेन मकसद यही है कि हमारे पास वहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि कृपया वो इस तरफ अपना संज्ञान लें और अपना जो है उन लोगों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत जय बजरंग। Ranjana Parashar. Actually, I'm an advocate and I'm practicing in Dwarka Court Sector 10. And I want to say, I'm saying about Ekta Uttarakhand Manch. That is, three initial thing is very important for every human being which inherit the Uttarakhand district. तो जहाँ तक रूरल ग्रामीण इलाके हैं उधर तो अत्यधिक ही क्रिटिकल सिचुएशन है। टाउन में तब भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स है। और ये तीन चीज़ें उधर मेरे को लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक तो हॉस्पिटल होना चाहिए। एम्स जैसे हॉस्पिटल होना भी बहुत अति आवश्यक है, जिसमें उचित प्रॉपर ग्रामीण लोगों को मतलब चिकित्सा दिया जा सके। दूसरा, शिक्षा संबंधी अच्छे नए अच्छे स्कूल्स, कॉन्वेंट स्कूल और रूरल भी स्कूल, जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे रूरल बच्चों को भी शिक्षा देने के स्कूल खोलने चाहिए। और टाउन में मतलब इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल्स खोलने चाहिए। और ग्रामीण और शिक्षा हो गया, और चिकित्सा हो गया, और शिक्षा के लिए तुमने कह दिया। और रोज़गार के बारे में भी मैं कहना चाहती हूँ कि उसके लिए अच्छी तरीके से कोई इंडस्ट्रियल कंपनीज़ होनी चाहिए, जो या तो विदेशी कंपनियाँ भी होनी चाहिए या इंडियन कंपनी भी खुलने चाहिए, ताकि लोगों को प्रॉपर रोज़गार समस्या मतलब ये रोज़गार संबंधी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन हो सके। तो अगर विदेशी भी कंपनियां वहाँ कोई अगर प्रपोज़ल लेके आती हैं तो उनको भी हमारे मतलब प्रधानमंत्री जी को उनके लिए कंसेंट होना चाहिए और वहाँ खुलना चाहिए। और उसके अलावा इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी भारत सरकार की कि वहाँ पर रोज़गार मतलब होने चाहिए, रोज़गार संबंधी कंपनीज़, इंडस्ट्रीज ये सब खुलने चाहिए। और भी कई भी चीज़ें हैं जहाँ बैंक वगैरह हो या मतलब जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे ग्रामीण और टाउन में जो भी रहने वाले लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनना चाहिए कि उनके लिए क्या इनिशियल चीज़ है, उनको क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है, उनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। मैं उत्तराखंड एकता मंच के सानिध्य से बोल रही हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ जो उत्तराखंड में जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षा का हो गया, रोजगार का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, ये तीन समस्याएं वहाँ सबसे ज़्यादा हो रखी हैं। उसके जैसे अभी चिकित्सा पे अभी हमारे बीच में गणेश भट्ट जी आए थे कि भाई वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है उत्तराखंड में। देवभूमि इसलिए उत्तराखंड बनाया गया था क्योंकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिले। तो ये तो जितनी भी सरकारें आई, सरकारों ने सिर्फ अपना भला देखा, अपनी जेबें भरी। वहाँ का आम मानस से पूछिए आप कि कोई भी वहाँ सुविधा नहीं है। और रही हॉस्पिटल की बात, तो जैसे अभी हमारे गणेश भट्ट जी आए 300 किलोमीटर यात्रा पूरी करके
तो हम लोग वो यहाँ आए, पालम में आए, तो पालम में उत्तराखंड एकता मंच के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। तो हम लोगों ने भी इसमें विचार किया कि भाई ये साथ देना चाहिए, और उत्तराखंड के लिए हम यदि हमसे थोड़ी भी कोशिश होती है और हम हमारे संघर्ष से यदि वहाँ एक एम्स हॉस्पिटल बन जाता तो हमें भी खुशी होगी और वहाँ के लोगों को भी खुशी होगी और वहाँ से पलायन रुकेगा। देश के प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहिए? भाई देश के प्रधानमंत्री से तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जैसे अभी उत्तराखंड में जाते हैं तो बोलते हैं मैं उत्तराखंड का बेटा हूँ, ये लाल हूँ। बनारस में जाते हैं तो कहते हैं मैं वहाँ का लाल बेटा। ठीक है, आप सब जगह के बेटे हो, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हो तो आप पूरे भारत के बेटे हो, भाई हो, सब कुछ हो आप, पर थोड़ा सा उत्तराखंड की तरफ अपना ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है और स्टेट गवर्नमेंट से भी वो यही रिक्वेस्ट है कि आप उत्तराखंड की तरफ ध्यान दो। वहाँ अभी आपको पता होगा जैसे गुलदार हो गए, भालू हो गए, वहाँ महिलाओं पे कितने बड़े बड़े हमला कर रहे हैं लोग और कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ बहुत सारे मतलब समस्याएं, इसीलिए वहाँ से पलायन हो रहा। ये 3 चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा, रोजगार, तो पलायन रुक सकता है। यदि देवभूमि को बचाना चाहते हैं तो 3 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। सारी केंद्र सरकार से भी और स्टेट सरकार से भी मेरी यही निवेदन है मेरा।